ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए थे और राज कर रहे थे, तो उस समय की है। उसी समय कथा बड़ी अति पवित्र है, पूरी सुनना। उसी समय श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया और उनके पिता पांडु का श्राद्ध था। तो युधिष्ठिर ने एक अपने मंत्री से कहा कि आप कोई अति पवित्र तपस्वी ब्राह्मण की तलाश करो। मैं अपने पिता के श्राद्ध में किसी ऐसे ही पवित्र धर्मज्ञ ब्राह्मण को अपने हाथों से सुरुचिपूर्ण भोजन करा के कुछ दान पुण्य भी करना चाहता हूँ। महाभारत के भीषण महायुद्ध में जनता बहुत कम बची थी। विद्वान तपस्वी ब्राह्मण जो बचे थे वे सभी वनों में, जंगलों में तपस्या करने चले गए थे। बस तब मंत्री एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश करने में जुटा और उसने बताया, महाराज युधिष्ठिर को बताया कि एक तपस्वी ब्राह्मण है जो वन में, जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर बोले कि आप उनके पास जाओ और जाकर राजमहल में हमारे पिता राजा पांडु के श्राद्ध में भोजन करने का उन्हें निमंत्रण दो। मंत्री पंडित जी मंत्री से राजमहल में जाकर भोजन की बात कहने के लिए उनके पास पहुंच गए। और जब पंडित जी के पास वो पहुंचे तो वहां महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर, उनका निमंत्रण सुनकर पंडित चुप रहे और कुछ देर बाद वे रोने लगे और उन्होंने मंत्री की बात बिना बोले गर्दन हिलाकर जाने से मना कर दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर को मंत्री ने आकर सारी बात उन्होंने सुनाई। यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत उदास हुए और उदास होकर बोले, बस चुप रहे। और चुप कर वह भी इतने उदास हो गए कि ऐसा लग रहा था कि ये भी रो रहे हैं। मंत्री कुछ कह नहीं पाया, देखकर बहुत दिनों तक चुप रहा। एक दिन कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर मंत्री बोला, हे भगवान, मैं क्षुद्र बुद्धि आज तक बड़े ही आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ और अपने आश्चर्य को जानने समझने की मेरी हिम्मत ने तो तपस्वी वीतरागी ब्राह्मण से पूछने की थी और ना ही भगवान मेरी हिम्मत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर से पूछने की थी। भगवान, बड़ी हिम्मत करके प्रभु त्रिलोकीनाथ आपकी शरण में आया हूँ। मुझ तुच्छ बुद्धि इंसान को मेरी गलती क्षमा करें और मुझे जो मैंने कुछ देखा था उस आश्चर्य का समाधान मेरा करें। मंत्री बोला, भगवान चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के पिता महाराज पांडु का श्राद्ध था। उन्होंने मुझे एक वन में तपस्या में लीन एक अति निर्धन व अभावग्रस्त जीवन जीने वाले ब्राह्मण के पास मुझे भेजा और कहा कि तुम उन्हें हमारा निमंत्रण देना कि आपको महाराज युधिष्ठिर ने राजमहल में अपने पिता पांडु के श्राद्ध में अपने हाथों से श्रद्धापूर्वक भोजन कराने तथा कुछ दान पुण्य आदि आपको देकर आपका सम्मान सहित बुलवाया है। कृपया आप धर्मराज युधिष्ठिर का यह निमंत्रण स्वीकार करके हमारे साथ चलें। लेकिन महाराज की निमंत्रण की बात सुनते ही वे ब्राह्मण रोने लगे और अपने होठ बिना खोले ही उन्होंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया, निमंत्रण ठुकरा दिया। भगवान, मैं कुछ समय तक वहां बिताकर हस्तिनापुर वापस आ गया और मैंने यह बात महाराज युधिष्ठिर को सारी सुनाई। इतना सुनते ही महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट भी रोने लगे और मंत्री की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। बोले, मंत्री जी, जिस तपस्वी ब्राह्मण की तुम बात कर रहे हो, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में मैं भी नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब रही बात, क्या वे रोए इसलिए थे कि एक दिन स्वादिष्ट भोजन करके मुझे ऐसे ही भोजन की इच्छा होगी जिससे मेरी इंद्रियां मेरे वश में मेरे नहीं रहेंगी और मुझसे वश से बाहर होने की चेष्टा करेंगी तथा दान पुण्य का धन लेकर मेरी तपस्या में खलल पड़ेगा
तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? ब्राह्मण इसलिए रोए थे। अब धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रोए? वो इसलिए रोए थे कि एक मैं भी मनुष्य हूं जिसने राज भोगने के लिए करोड़ों मनुष्यों को मरवाकर आज राज सुख भोग रहा हूं, और एक वह ब्राह्मण भी मनुष्य है जिसके मन में इंद्रिय व जीव का स्वाद सब नियंत्रण में है। उसे कोई सुख नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर मंत्री को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया था। इस शिक्षा से हमें, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए और राजा के भी ऐसे विचार होने चाहिए। इस तरह की और भी एक सच्ची कहानी ज्ञानवर्धक आपको कल सुनाएंगे। धन्यवाद।